students, welcome to grade 10 economics class. In today's class we are going to discuss chapter number 4, globalization and the Indian economy, and today's session will be session number 3. So इस चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कस किया है वो MNCs के बारे में, जो है मल्टीनेशनल कंपनी, तो उसी को हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे इस सेशन में. इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, तो किस तरीके से प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज किस तरीके से इंटरलिंक किया जाता है, दैट वी विल डिस्कस इन दिस सेशन. फर्स्ट, in general, MNCs set up production where it is close to the markets, where there is skilled and unskilled labor available at low cost, and where the availability of other factors of production is assured. तो in general जो MNCs अपना सेटअप करते हैं प्रोडक्शन, वो मोस्टली होता है वहाँ जहाँ पे उनका क्लोजर टू मार्केट है, जहाँ पे दे हैव टू सेल देयर प्रोडक्ट और दे हैव टू डिलीवर देयर सर्विसेज वहाँ पे, या फिर जहाँ पे स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल है एट लो कॉस्ट, जिससे उनका जो प्रॉफिट है वो मार्जिन रहे उनका काफ़ी ज़्यादा, और जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज़ अश्योर्ड, वहाँ पे देन MNC वहाँ पे सेटअप करते हैं अपना फैक्ट्री, और अगर सर्विस है तो अपना ऑफिस एंड ऑल दोज थिंग्स. The money that MNCs spend to buy assets such as land, building, machines and other equipment is called investment. Investment made by MNCs is called foreign investment. तो जो भी पैसे मल्टीनेशनल कंपनी स्पेंड करती हैं बाय करने के लिए, जो भी एसेट होते हैं जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन्स हैं एंड अदर इक्विपमेंट, उसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट, बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग देयर मनी, वो मनी से ही वो सारी चीज़ें खरीद रहे हैं. एंड इन्वेस्टमेंट जो है मेड बाय MNC, जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, उसको बोला जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट. लेट्स फॉर एग्जांपल कि अगर इंडिया में नेस्ले आता है, तो नेस्ले विल कम एंड देन दे विल पुट अप फैक्ट्री हियर, यहाँ पे एक फैक्ट्री लगाएंगे नेस्ले, तो उससे यहाँ पे लोगों को जॉब भी मिलेंगे, एंड देन वो जो कैपिटल यहाँ पे यूज़ करेंगे वो लैंड खरीदेंगे या फिर मशीनरी, ऑल दीज थिंग, जो भी कुछ रिक्वायरमेंट होगी वो यहाँ पे खरीदेंगे. तो वो सारी चीज़ें जो हैं, जो मनी वो लगाएंगे, जो कैपिटल वो स्पेंड करेंगे इन सब चीज़ों के लिए, दैट इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. अगर हम अपनी कंट्री के उसमें देखें कि अगर हमारी कंट्री में लगा रहे हैं, तो दैट विल बी फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू इंडिया. At times, MNCs set up production jointly with some of the local companies of these countries. The benefit to the local company of such joint production is twofold. तो at times क्या करते हैं MNCs, वो set up करते हैं production jointly with some of the local जो कंपनी होती हैं, उनसे वो उस कंट्री की लोकल कंपनी से टाई अप कर लेते हैं, और इस तरीके से वो जो प्रोडक्शन है वो jointly they start with those companies. बेनिफिट ये होता है लोकल कंपनीज़ को कि ऐसा जो प्रोडक्शन होता है वो उनको बेनिफिट उसका टू फोल्ड होता है, बिकॉज बहुत सारी और ऐसी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे जो उन लोकल कंपनीज़ को बहुत फ़ायदे होते हैं बिकॉज ऑफ टाइंग अप विद एन MNC. फर्स्ट जो है, MNCs कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट लाइक बाइंग न्यू मशीन्स फॉर फास्टर प्रोडक्शन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल MNC क्या करते हैं कि दे कैन प्रोवाइड मनी एडिशनल जो इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है उसके लिए, लाइक नई मशीन बाय करनी है फास्टर प्रोडक्शन के लिए, तो MNC कैन हेल्प विद दैट, बिकॉज वो उन्हें तो अपना पैसा लगाना है, उन्हें कैपिटल इन्वेस्ट करनी है, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी. तो उसके लिए MNC जो है मनी प्रोवाइड कर सकते हैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट के लिए. Second जो है वो MNCs might bring with them the latest technology for production, but the most common route for MNC investment is to buy up local companies and then to expand production. MNCs with huge wealth can quite easily do so. Secondly ये है कि MNCs जो हैं they might bring with them the latest जो टेक्नोलॉजी है प्रोडक्शन की या फिर किसी और भी चीज़ की, तो वो अपने साथ लेके आएंगे MNC, बिकॉज दे आर सेटिंग अप द बिजनेस हियर. बट द मोस्ट कॉमन रूट MNC के लिए वो ये है कि वो कोई भी लोकल कंपनी को बाय अप कर लें एंड देन उसको एक्सपैंड करें फॉर देयर ओन प्रोडक्शन. MNC जो है जिनके पास ह्यूज वेल्थ है, वो ये सारी चीज़ें दे कैन डू इट वेरी इजीली. दे कैन आइदर बाय लोकल जो लोकल कंपनी है उसको बाय अप कर लें एंड देन उससे इट विल बी वेरी इजी फॉर देम टू एक्सपैंड. कि इंडिया में अगर आना है तो दे कैन बाय स्मॉल, यहाँ पे जो भी कोई कंपनी है, छोटा ब्रांड है, उसको खरीद लिया उन्होंने एंड देन उसके बाद उसको एक्सपैंड कर दिया, एंड दैट इज़ वेरी इजी कि उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मिल जाता है बना हुआ.
In fact, many of the top MNCs have wealth exceeding the entire budgets of the developing country governments. With such enormous wealth, imagine the power and influence of these MNCs. In fact, अगर हम लोग देखें तो टॉप MNCs जो हैं उनकी जो वेल्थ है वो एक्सीड करती इंटायर बजट्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्री गवर्नमेंट्स. तो डेवलपिंग कंट्री की जो गवर्नमेंट्स है उनके इंटायर बजट से ज़्यादा एक्सीड करता है जो इन MNCs के पास वेल्थ है. इतनी ज़्यादा एनॉर्मस जो उनके पास वेल्थ है, इमेजिन कि उनकी पावर एंड इन्फ्लुएंस कितनी होती होगी. दैट इज़ वाई यू सी कि पॉलिटिकल सिनारियो में इफ़ यू सी तो ये सारे जो MNCs होते हैं उनका बहुत इम्पैक्ट होता है और पॉलिटिशियंस जो है वो काफ़ी कुछ इनकी चीज़ें सुनते हैं बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग मनी फॉर दोज इलेक्शंस. सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस इन रियलिटीज़. जो MNCs हैं उनका बहुत ज़्यादा बहुत पावर रहती है, उनके पास बहुत इन्फ्लुएंस रहता है just because they have huge amount of wealth and they can get their work done because of that. There is another way in which MNCs control production. Large MNCs in developed countries place orders for production with small producers. तो there is another way कि जिससे MNCs जो है कंट्रोल कर सकते हैं वो प्रोडक्शन को. तो वो ये है कि लार्ज MNC जो है डेवलप कंट्रीज़ में वो ऑर्डर प्लेस करते हैं प्रोडक्शन के लिए स्मॉल कंपनीज से. तो स्मॉल जो प्रोड्यूसर्स हैं वो उनको बना के देते हैं एंड देन कंपनी का काम केवल ये होता है कि दे कैन आइदर पुट अ टैग और एनीथिंग लाइक दैट कि विदाउट टैग आता है एंड दे कैन जस्ट चेंज द टैग एंड ऑल. तो ये सारी चीज़ें MNC कर सकता है. अगर वो लार्ज MNC है तो वो किसी और से अपना सामान दे कैन गेट इट मेड फ्रॉम समवन एल्स. Garments, footwear, sport item and are examples of industry where production is carried out by a large number of small producers around the world. तो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे प्रोडक्शन जो है दैट इज़ कैरिड आउट बाय लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो हैं अराउंड द वर्ल्ड. उनके द्वारा ये होता है कि पीपल आर वर्किंग एट होम, दे आर मेकिंग एक्चुअली कि इंडिया से बाहर सामान जाएगा वो बना रहे हैं. या छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनको उन्होंने काम दे दिया है कि दे कैन मेक फॉर देम शूज़ हैं एंड ऑल दोज थिंग्स. तो ये सारी जो चीज़ें हैं गारमेंट्स, फुटवेयर, स्पोर्ट्स आइटम, वो ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं कि जहाँ पे जो प्रोडक्शन है दैट माइट बी गेटिंग कैरिड आउट बाय द स्मॉल प्रोड्यूसर्स अराउंड द वर्ल्ड. The products are supplied to the MNCs which then sell these under their own brand names to the customers. तो प्रोडक्ट हैं जो फिर वो सप्लाई होते हैं MNCs को, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को, जो बाद में फिर सेल होते हैं अंडर देयर ओन ब्रांड नेम जो उनका होता है वो उसके अंदर सेल होते हैं कस्टमर्स को. These large MNCs have tremendous power to determine price, quality, delivery and labor conditions for these distance producers. तो ये जो MNCs हैं they are very big, they have very big influential people with them. तो उनका जो influence है वो बहुत रहता है just because of the size, because of the क्या उनका status है उस country में, because they are so huge. तो they make friends like that और उनको ये सब करना ही पड़ता है. So that is why जो large MNCs हैं उनका tremendous power है प्राइस डिटरमिन करने का, क्वालिटी डिटरमिन करने का, डिलीवरी, लेबर कंडीशंस. तो ये सारी चीज़ें वो डिस्टेंट कंट्री में भी ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर लेते हैं. There are a variety of ways in which the MNCs are spreading their production and interacting with local producers in various countries across the globe. So there are a lot of ways जिससे कि जो MNCs हैं वो अपना जो प्रोडक्शन है वो स्प्रेड कर रहे हैं एंड वो इंटरेक्ट कर रहे हैं लोकल प्रोड्यूसर से इन वेरियस जो कंट्रीज हैं अराउंड द ग्लोब. वहाँ पे जहाँ पे वो अपना they are getting their work done, they are getting the production done in those countries. तो वहाँ पे वो they go and talk to local producers so they can actually understand the situation, actually understand how it is all done. So this is what MNCs do. They spread their production and then वो interact कर रहे हैं local लोगों से जिससे उनका जो connect है वो ज़्यादा रहे. By setting up partnerships with local companies, by using the local companies for supplies, by closely competing with the local companies or buying them up, MNCs are exerting a strong influence on production at these distant locations. तो by जो अगर वो सेटअप करते हैं partnerships with local companies या local companies को use करते हैं supply के लिए या फिर क्लोजली कम्पीट करते हैं लोकल कंपनीज से और बाय कर लेते हैं या फिर उन कंपनीज को MNCs जो है वो स्ट्रॉन्ग उनका इन्फ्लुएंस हो रहा है प्रोडक्शन पे इवन इफ द लोकेशंस आर डिस्टेंट.
As a result, production in these widely dispersed locations is getting interlinked. So as a result, because MNCs जिस तरीके से उनका ऑपरेशन होता है, जिस तरीके से प्रोडक्शन है, तो उससे एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन जो है इन वाइडली डिस्पर्स्ड लोकेशन है उसमें ये सारा इंटरलिंक्ड होता जा रहा है, बिकॉज इट बिलोंग्स टू वन ब्रांड, वन कंपनी. सो ये सारी चीज़ें आइदर हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि अलग अलग कंट्री में भी उनके ऑपरेशंस हो, एंड देन दे गेट इंटरलिंक्ड बिकॉज दे आर वन ब्रांड, एंड वो सारी चीज़ें अलग अलग जगह बन के आ रही हैं. वेरेवर दे कैन गेट द कॉस्ट कटिंग जो है उसके लिए दे कैन डू ऑल दिस. सो ये जो इंटरलिंक है वो प्रोडक्शन की वजह से किस तरीके से MNC सेटअप है उससे होता है. सो इन दिस सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट MNCs किस तरीके से इंटरलिंक्ड है, वो दूसरे कंट्रीज़ में जाके सेटअप करते हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स दैट वी डिस्कस्ड ऑन MNCs. सो दिस इज ऑल दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस सेशन. थैंक यू.